दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी अपने भीतर एक पूरा प्राचीन शहर समेटी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं रायपुर के पास आरंग के रीवा गांव की। यहाँ हुई हालिया खुदाई में पुरातत्वविदों को चौंका दिया है। जमीन के नीचे से मिले साक्ष्य हमें सीधे 2500 साल पीछे यानी बुद्ध के काल और महाजनपद काल की याद दिलाते हैं। पुरातत्वविदों को रीवा में खुदाई के दौरान जमीन के करीब 20 फीट नीचे 300 से अधिक तांबे के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के कुषाण और माघ शासकों के समय के बताए जा रहे हैं। उत्खनन में मिले पूर्व मानव सभ्यता 800 ईसा पूर्व से भी पहले विकसित हो चुकी थी। उत्खनन से मौर्य, सुंग, सातवाहन, सक्षत्रप, कुषाण और स्थानीय शासकों के तांबे, सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं। यहाँ आहत सिक्कों से लेकर कलचुरी कालीन सिक्कों तक की एक अविच्छिन्न श्रृंखला प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक निरंतरता को प्रमाणित करती है, जो प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। हाल ही में यहाँ से 2606 ताम्र सिक्कों की विशाल मुद्रा निधि प्राप्त हुई है, जिससे रीवा भारत के उन चुनिंदा स्थलों में शामिल हो गया है जहाँ सर्वाधिक सिक्का निधि मिली है। ये सिक्के पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच प्रचलित गज देवी प्रकार के स्थानीय ताम्र सिक्के हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खोज है लोहा गलाने की प्राचीन भट्ठियाँ। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि उस समय के लोग धातु विज्ञान में माहिर थे, जो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया है। तत्वविदों के अनुसार 800 से 400 ईसा पूर्व के बीच रीवा सुदृढ़ मानव बस्ती थी, जिसकी निरंतरता 700 ईस्वी तक रही। इस आधार पर रीवा की तुलना देश के प्राचीन नगरों जैसे कौशाम्बी और अहिच्छत्र से की जा सकती है। रीवा का यह प्राचीन स्थल कोल्हान नाला और बंधवा तालाब के बीच स्थित है। स्थानीय जनमानस में यहाँ लोरिक चंदा की लोक कथा पीढ़ियों से प्रचलित रही है। क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक बनावट के कारण इसे मृतिकागढ़ या मटफोड़ भी कहा जाता है। चंडी मंदिर के समीप लगभग 75 एकड़ में फैले मृतिकागढ़, उसके चारों ओर खाई और रकोट के अवशेष आज भी इसकी प्राचीनता के साक्ष्य देते हैं। खनन से प्राप्त चारकोल के 3 सैंपल लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित विश्व प्रसिद्ध और ISO प्रमाणित प्रयोगशाला वीटा एनालिटिक्स भेजे। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला सैंपल 650 से 543 ईसा पूर्व बुद्ध के समकालीन महाजनपद काल। दूसरा सैंपल 806 से 748 ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म से लगभग 200 वर्ष पूर्व। तीसरा सैंपल 541 से 392 ईसा पूर्व महाजनपद से मौर्य काल तक। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 800 ईसा पूर्व में ही लौह यौगिक संस्कृति विकसित हो चुकी थी और यहाँ मानव बसावट की निरंतरता सदियों तक बनी रही। उत्खनन ने छत्तीसगढ़ के इतिहास के नए पन्नों को खोल दिया है। इससे भारत के लौह यौगिक संस्कृति इतिहास को समझने में एक मील का पत्थर साबित होगा। रीवा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका बौद्धकालीन संबंध। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ मिट्टी से बना एक प्राचीन बौद्ध स्तूप मिला है, जो छत्तीसगढ़ में अब तक का मिट्टी से बना पहला स्तूप माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की कलाकृतियों और निर्माण शैली पर बौद्ध संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखता है। सिक्के जो प्राप्त हुए हैं धम्म लिपि में लिखा हुआ है। 800 ईसा पूर्व का मिट्टी का यह स्तूप यह साबित करता है कि गौतम बुद्ध के पहले स्तूप बनाए जाते थे, जो पूर्व बुद्ध को साबित करता है। गौतम बुद्ध के पहले पूर्व बुद्ध विपस्सी, सिखी, वेशभू, काकुसंग, कोनागमना और कश्यप बुद्ध सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महापदान सूत्र में इन 6 बुद्धों के जीवन, उनके परिवारों और उनकी शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन है। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एक बड़े टीला को इतिहासकारों ने स्तूप होने की संभावना से जोड़ा था। 2 प्रमुख टीलों पर लगभग 7 मीटर गहराई तक खोदाई में विभिन्न कालों के सांस्कृतिक स्तर सामने आए हैं। रीवा की यह खुदाई हमारे गौरवशाली विरासत का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था। जय भीम, नमो बुद्धाय।